निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी से मुलाकात की और गवर्नर सिंध तैनात किए जाने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात नामुकम्मल खत्म हो गए। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। IMF का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान ने इस्लाहाती एजेंडे पर अच्छा काम किया। IMF का एलामिया। फाइव जी बोली का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट्ज में बैंड पोजीशन के लिए तीनों कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर कर दी। बोली दूसरे राउंड में दाखिल हो गई। बैंड की पोजीशनिंग की कीमत $1 लाख मुकर्रर। To say too early you won. We won the bet. In the first hour it was over, but we knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy. Okay, let's put it that way. But they also knocked out the mine layers. They call them mine layers. They put mines in the water. Lovely job, isn't that nice? Blow up ships. अमेरिका का ईरान को तबाह करने और जंग जीतने का दावा। ट्रंप के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। वाज़े किया कि जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह करने, 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने, ईरानी बहरिया को समंदर में डबोने और फजाइया को मुकम्मल खत्म करने का दावा। ईरान के जायज़ हुकूक तस्लीम किए जाएं। ईरान को जंग में होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जाहरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत पेश कर दी। ईरानी जनरल फदवी ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कई रोज से कोशिश में हैं कि जंग बंदी का ऐलान हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी जनरल का कहना था कि दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालसी के लिए जमा ना करता। सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से ईरान पर हमले रोकने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट डाले गए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान और चीन ने रूसी करारदाद के हक में वोट दिया। खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमले रोकने की करारदाद मंजूर। हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अमन के लिए खतरा हैं। करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में अमरीका और इसराइली जाहरियत पर कोई बात नहीं की गई। रूस ने खलीजी ममालिक की मंजूर की गई करारदाद को जानिबदार करार दे दिया। सलामती काउंसिल में रूसी मंदूब ने वाज़े किया। ईरान ने कहा है खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़े किया ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। फरीकैन को इंसानी हुकूक के ज़ाब्तों पर अमल करने का मशवरा। As a brotherly neighboring country, Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran, something that is consistent with Pakistan's overall position. इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। अमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इराकी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। ओमान की सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। जजीरा हुर्मुज़ में ईरानी बहरी एम्बुलेंस पर अमरीकी हमला। शहीद फातिमा नेक घाट पर मौजूद बहरी एम्बुलेंस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान ने तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हैफा पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। सऊदी अरब और कुवैत में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। कुवैत का भी कई बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा।
अमरीकी और इसराइली बमबारी में ईरान के रिहायशी इलाके निशाने पर आ गए। तेहरान के 2 मकामात पर 100 घरों को नुकसान, 1 दर्जन से जायद शहरी जख्मी। तेहरान, इस्फहान, करज, किरमान और शिराज में शहरी मकामात, बैंक, डेटा सेंटर और तेल डिपो तबाह। शहादतों की मजमूई तादाद 1300 से बढ़ गई। ईरान जंग में अमरीका ने अब तक 11,000 मकामात पर बमबारी की। 52 स्कूल, फुटबॉल स्टेडियम और 7 अस्पताल भी तबाह कर दिए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी तैयारों को तबाह करने की नई फुटेज जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमरीकी अफवाज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान अड्डों पर खड़े तैयारों को निशाना बनाया और देखते ही देखते जहाज़ों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ईरान के मिनाब स्कूल पर बमबारी में 150 से ज़ायद मासूम तालिबात की शहादत। अमरीकी फ़ौज की तहकीकाती रिपोर्ट में हमला अमरीकी गलती तस्लीम। ईरान में शहीद बच्ची की गुड़िया थामे इमदादी कारकुन ने दुनिया भर की तवज्जो समेट ली। तस्वीर के अक़ब में अमरीकी और इसराइली बमबारी से तबाह इमारत भी नुमायां। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 तक पहुंच गई। अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी 400 मिलियन बैरल के तेल ज़खायर जारी करने पर आमादा। ट्रंप स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी हों से कीमतों में कमी के लिए पुरुम्मीद। कहा कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। तैयब उर्दवान और शेख तमीम बिन हमदस्तानी की कतर और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने कतर की खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जहरियत और गजा में मजालिम पर इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। तल अवीव में सिफारत खाना अब नाज़िमुल उमूर की निगरानी में काम करेगा। कशीदगी का सफारती और सियासी हल निकालना चाहिए, स्पेन का मौक़िफ़। इसराइल की लबनान में भी सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी लबनान में बमबारी करके माँ और 3 बच्चों को शहीद कर दिया। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक तायर के कस्बे बर्ज मशाली में घर को निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। मशरिक़ वस्ता ख़ित्ते में पैदा संगीन और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए ओमान के तामीरी उसूली किरदार को सराहा। पाक अफवाज की अफ़गान तालिबान और फितनउल ख़वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए पाक अफ़गान सरहद पर तुल सेक्टर से मुल्का अफ़गान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। अफ़गान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर नंबर दे दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में जुए ऐप की गैर कानूनी प्रमोशन के मुकदमे में पेशरफ्त। NCCIA ने मुकदमे की तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। यूट्यूबर रजब भट्ट का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू। कराची के इलाके शादमान टाउन में मुबैना मुकाबले में 2 ज़ख्मियों समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्तान बाईपास के करीब रेस के दौरान 2 कारें आपस में टकरा गईं। एक नौजवान जाँ बहक और साथ ही जख्मी हो गया। रहीम यार खान में ट्रैक्टर की डकैती में मुलव्विस सिंध पुलिस के 2 अहलकारों समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने 1 माह कबल अगवा होने वाली मुगविया को बाजियाब करके 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने लड़की को ज्यादती का भी निशाना बनाया था। पेशावर पर चूहों का हमला। घरों और गलियों में चूहों की बड़ी तादाद नजर आने लगी। चूहों के वार से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। यौमिया 20 से 25 चूहे काटे के केस अस्पताल में रजिस्टर होने लगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। पहले वनडे में बांग्लादेश ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स 30.1 ओवर में 114 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने हदफ 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया। ईद करीब आ गई। कपड़ों के बाद जूतों की खरीदारी बढ़ गई। लाहौर में पेशावर ज़ल्मी, मेरोज़ी और डुलहौजी का फैशन टॉप पर है। कीमत 5000 से शुरू।